हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण, बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन विधानसभा की कार्यवाही जारी है और कल हिमाचल का बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू बतौर वित्त मंत्री। पेश करेंगे ये बजट और 23 24 25 मार्च को बजट अनुमानों पर चर्चा की जाएगी। 25 मार्च को सामान्य चर्चा का समापन होगा। आपको बता दें, विधानसभा का तीसरा दिन कल हिमाचल बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू और चर्चा भी की जाएगी। साथ ही साथ बतौर वित्त मंत्री सीएम सुक्खू बजट पेश करेंगे कल और 23 24 25 मार्च को बजट अनुमानों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। 25 मार्च को सामान्य चर्चा का समापन होगा। विधानसभा का तीसरा दिन है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण है और सीएम सुक्खू बतौर वित्त मंत्री इस बजट को पेश करेंगे कल और विधानसभा की कार्यवाही अब जारी हो चुकी है। आपको बता दें, जैसा कि तमाम अटकलों के बाद अब विधानसभा का तीसरा दिन और इसकी कार्यवाही जारी है। वहीं बतौर वित्त मंत्री सीएम सुक्खू बजट पेश करेंगे और विधानसभा की कार्यवाही जारी। कल हिमाचल का बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू। 25 मार्च को सामान्य चर्चा का समापन भी होगा। 23 24 और 25 मार्च को बजट अनुमानों पर भी चर्चा की जाएगी। इस बजट पर 23 और 24 25 को इस पर चर्चा भी होगी। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का कल तीसरा दिन होगा और विधानसभा की कार्यवाही जारी हो चुकी है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का दूसरा चरण बजट सत्र शुरू हो चुका है। वहीं इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, जिस तरह से बात करें, बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, क्या अपडेट है? कौन कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बजट सत्र चल रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा इस वक्त जारी है। इस वक्त सदन में बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर बोल रहे हैं और इनसे पहले भी जो कांग्रेस के विधायक आशीष बुटेल, उन्होंने जो है अपनी बात रखी है और बारी बारी करके विधायक धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रख रहे हैं और इस पूरी चर्चा का उत्तर कुछ देर बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू देंगे। और इसमें जो 2-3 दिन से ये चर्चा चल रही है, तो ऐसे में जो बातें विपक्ष की तरफ से रखी गई है सिलसिलेवार उसका जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। और देखने वाली बात ये होगी कि जब धन्यवाद प्रस्ताव जो पारित हो रहा होगा उस वक्त क्या विपक्ष सदन में रहता है या फिर वॉकआउट करता है, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष वॉकआउट करता है। तो ऐसे में जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं और विपक्षी विधायक 1 साल की जो कारगुजारी रही है, उस जो नाकामियां रही हैं, उनको यहाँ पर सदन के बीच आई है। और इसमें बार बार यही कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि राज्यपाल ने केवल 2 मिनट तक अभिभाषण पढ़ा है और उसमें आरडीजी को लेकर जो बातें केंद्र सरकार के खिलाफ थी वो संवैधानिक ढांचे के खिलाफ थी। इस वजह से राज्यपाल ने वो भाषण पूरा नहीं पढ़ा है और पैरा 3 से लेकर 16 तक जो पैरा नहीं पढ़े हैं राज्यपाल ने, इसके कारण यही था। तो ऐसे में बार बार जो सत्ता पक्ष की तरफ से इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि केंद्र से हमें जो मदद मिलनी चाहिए थी आरडीजी के रूप में या और केंद्रीय सहायता के रूप में, आपदा के दौरान भी प्रदेश को सहायता नहीं मिली है, तो वो कहीं ना कहीं हिमाचल के साथ भेदभाव हुआ है और विपक्ष भी उसमें साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये सारी बातें सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने तर्क जो है यहाँ पर दे रहे हैं और देखना ये होगा मुख्यमंत्री इस पूरी चर्चा का क्या उत्तर देंगे। और आज की अगर बात करें तो ठीक 11 बजे सदन शुरू हुआ था प्रश्नकाल के साथ और कई महत्वपूर्ण मुद्दे उसमें सामने आए हैं और उनका संबंधित मंत्रियों ने उत्तर भी दिया है। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण, क्योंकि जब भी बजट पेश होना होता है उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश का भी आर्थिक सर्वेक्षण अच्छा आया है। उसमें जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी बढ़ी है, जीडीपी भी हिमाचल की बढ़ी है। तो ये कहीं ना कहीं सकारात्मक चीजें हैं राज्य के लिए, क्योंकि 2025-26 का ये जो आर्थिक सर्वेक्षण था। अब इसके बाद आगे का रोड मैप क्या रहेगा राज्य का, वो कल बजट में मुख्यमंत्री बताएंगे कि क्या कैसे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसका वो बार बार जिक्र करते हैं। और प्रदेश का बजट का आकार कितना होगा, तो ये भी अब कल चीजें क्लियर होंगी जब मुख्यमंत्री प्रदेश का बजट पेश करेंगे। जी, वहीं अगर बात करें इस बजट में आम जनता की किन बड़ी घोषणाओं को लेकर कल बजट में सीएम सुक्खू ऐलान कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कल बजट पेश होना है ठीक 11 बजे, तो ऐसे में बहुत सारी उम्मीदें हैं हर वर्ग को, चाहे कर्मचारी हो, युवा वर्ग हो या फिर पेंशनर हो,
उनके अलावा बेरोजगार हैं, ये सभी वर्ग जो है मुख्यमंत्री से आशा लेकर बैठे हैं कि कोई बड़ी घोषणा होगी। इसी तरह से जो औद्योगिक सेक्टर है, बागवानी का सेक्टर है, टूरिज्म का सेक्टर है, तो हर वर्ग को मुख्यमंत्री से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री अपने बजट में बड़ी घोषणाएं क्या करते हैं, क्योंकि ये जो बजट है मुख्यमंत्री चौथा बजट पेश करने जा रहे हैं बतौर वित्त मंत्री, और ऐसे में अगले साल जो बजट पेश होना होगा वो चुनावी वर्ष का बजट रहेगा। तो उससे पहले यही एक बजट है जिसको धरातल पर उतारा जा सकता है और इसी से ही आगे जो आगे का मार्ग प्रशस्त होना है। सरकारें जो है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करें या विपक्षी दल की बात करें, तो चुनावी मोड में भी अब इसके बाद रहेंगे। तो ये वो जो इस बजट में घोषणाएं होंगी, उन घोषणाओं को जनता के बीच में कैसे ले जाना है बाद में, तो ये सारी चीजें इसमें देखने वाली होंगी। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें कल बजट पर ही रहेंगी कि क्या बजट मुख्यमंत्री पेश करते हैं, कितना उसका आकार होता है, बड़ी घोषणाएं कितनी होती है। आरडीजी के बाद चुनौतियां प्रदेश के पास बहुत सारी है आर्थिक मोर्चे पर, उनको कैसे पार पाया जाता है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।